हाय स्टूडेंट। जीआईडी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे टैली में बिलवाइज एंट्री के बारे में, जो कि दिया है बिलवाइज एंट्री सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड डेब्ट। हाँ, इसके पहले समझ लीजिए, हमने आपको बताया था बैलेंस शीट की एंट्री करने के लिए। किसकी एंट्री करने के लिए? हाँ, याद रखिए, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था। सिर्फ हम लोग को क्या करना था, लेजर बनाना था। लेजर के नाम के अनुसार ग्रुप डिफाइन कर लेना था और उसका ओपनिंग बैलेंस भर लेना था, बस हो जाएगा ना। अब जैसे हम ये बनाए थे तो टैली पे आने के बाद से हमको दिखाई दिया था बैलेंस शीट। इसमें आ गए थे हम लोग बैलेंस शीट। तो यहाँ पर टोटल हमको दिखाई दे रहा था कितना, 34 लाख इधर भी और 34 लाख। हाँ, बट डिफरेंट था किस साइड, एसेट साइड। और कितना था, 3,20,000। और ये डिफरेंट कैसा है तो हम लोग पढ़े थे कि यह क्लोजिंग स्टॉक का है और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास अभी रिकॉर्ड नहीं था, हम उसकी एंट्री करा। आ समझे ना, क्लोजिंग स्टॉक क्या ये पता है ना। ओपनिंग स्टॉक हो या क्लोजिंग स्टॉक या सिर्फ स्टॉक हो। जैसे कि एग्जांपल ले लिए कि सपोज करिए कि हम व्यापार करते हैं रिमोट, तो या हमारे बिजनेस में क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। फाइनेंशियल ईयर के शुरू में होगा तो ओपनिंग और फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में होगा तो। अब इसका इंफॉर्मेशन रहना चाहिए ना कि इसका नाम रिमोट है। आ समझ में ना, आपके पास कितना क्वांटिटी पड़ा हुआ है, ईट का कितना रेट है, आप इसको स्टोर कहाँ किए हैं, वेयर हाउस में कि शॉप में, इसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए ना। जब इंफॉर्मेशन रखेंगे तो जाके हमारा ये सारा डिफरेंट खत्म होगा। कितने का है, 3,20,000। तो ये हम लोग पढ़े थे कि अगले लेसन में इसको कवर करना है। किस लेसन में, अगले लेसन में। लेकिन उससे जस्ट पहले कह रहा है कि आपको क्या करना होगा, बिल वाइज एंट्री करना होगा। क्या करना होगा, बिल वाइज एंट्री। अब बिल वाइज एंट्री क्या, आप सबसे पहले ये समझ लीजिए। एक एग्जांपल के तौर पे ये बताएं कि आप लोग कहीं सामान खरीदने जाते हैं ना, आज समझे ना। हाँ, मान लीजिए कि यहाँ पे एक शॉप है मिथुन का। किसका है, मिथुन का शॉप है। तुम्हारा ही शॉप है ना जी, किस चीज का शॉप है तुम्हारा, नहीं है। हाँ, तब बना रहे। हाँ, समझ लीजिए, मिथुन के शॉप पे अगर हम भेज दें किसको, अभिषेक। किसको भेज दिए, अभिषेक। और अभिषेक जब गया मिथुन के पास परचेज करने के लिए, तो टोटल बकाया लगाया था, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं 30,000। कितना बकाया लगाया, 30,000। मांगना मत बाद में, है ना। अब समझिए, अभिषेक चला गया किसके पास खरीदने, टोटल अमाउंट कितना बाकी लगाया, लेकिन 30,000 एक बार में बाकी नहीं लगाया। आज समझे, एक उदाहरण समझिए कि ये पहले महीने में जब गया था तो पहले महीने में इन्होंने बाकी लगाया था 10,000। पहले महीने में कितना लगाया था, 10,000। फिर दूसरे महीने में जब गए तो दूसरे महीने में इन्होंने बाकी लगाया कितना, हाँ 10,000। 15,000 मान लें, इस बार मान लेते हैं कितना बाकी लगा दिया। और तीसरे मंथ में इन्होंने बाकी लगाया कितना, 5। तो वही टोटल मिलकर के कितना होगा, 30,000। इतना क्लियर है ना। तो ये हम टोटल ओपनिंग बैलेंस हम टोटल एक बार बता दिए कि कंप्यूटर केयर सिस्टम जो हम खरीदे हैं तो 34,650 में खरीदे हैं। ये हम टोटल अमाउंट बता दिए है ना। अब वही अलग अलग करेंगे, पहले महीने में हम कितने का खरीदे थे, दूसरे महीने में कितने का खरीदे थे और तीसरे महीने में कितने का खरीदे थे। तो वही हमारा क्या कहलाएगा, बिल वाइज एंट्री क्या है। अब समझ आ रहा है कि पहली बार जो बिल खरीदे थे वो कितने का था, 10,000 का। दूसरी बार जो बिल खरीदे थे कितने का था, 15,000। और तीसरी बार जो खरीदे थे वो कितने का था, तो पूरा मिल करके कितना हुआ है, 30,000। अब इसी 30,000 का अलग अलग डेट के अनुसार एंट्री करना ही हमारा बिल वाइज एंट्री क्या है। इतना क्लियर हो रहा है ना। तो देखिए क्या है यहाँ पे, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड डेब्टर्स। क्रेडिटर्स और डेब्टर्स का मतलब क्या पता है ना। क्रेडिटर्स किसको बोलेंगे, क्रेडिटर्स किसको बोलेंगे, सप्लायर को। और सप्लायर कौन होता है, जिससे हम सामान खरीद के लाते हैं, चाहे क्रेडिट बेस हो या फिर कैश बेस। एग्जाम्पल बताया, सपोज करिए कि आपका बिजनेस है, आ रहा समझ में ना। तो आप बेचने के लिए कुछ परचेस करेंगे ना, तो जो परचेस करेंगे तो जिस व्यक्ति से परचेस करेंगे वही क्या कहलाएगा, क्रेडिटर्स कहलाएगा। इतना क्लियर है ना। आप खरीदे तो इसको बेचेंगे भी ना, तो जब सेल करेंगे तो सेल जिस व्यक्ति से करेंगे वो कस्टमर, और कस्टमर क्या कहलाएगा, याद रहेगा ना। तो चाहे क्रेडिटर्स का हो
सपोज से आपने खरीदा था तो उधार, सब उधार खरीदे थे, और जब आपने बेचा था तो भी किसमें, अब वही कह रहा है कि सन्डे क्रेडिटर्स एंड डेब्टर्स के लास्ट ईयर के बचे हुए, लास्ट ईयर जो पिछला फाइनेंशियल ईयर बीता हुआ है उसका जितना भी बैलेंस था, जो कह रहा है क्या, बचे हुए क्लोजिंग बैलेंस के को बिलवाइज ब्रेकअप करने के लिए बिलवाइज एंट्री करनी है। अब फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग बैलेंस क्या है, तो जैसे हम क्लोजिंग और ओपनिंग पढ़े हैं ना कि फाइनेंशियल ईयर का लास्ट का जो वो क्लोजिंग और फाइनेंशियल ईयर का शुरू का जो है वो ओपनिंग। तो एक एग्जांपल ले लिए कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था, एग्जांपल के तौर पे 22 और 23, कितना था 22 और 23। यहाँ पे जो कंप्यूटर केयर सिस्टम वाला कौन है, कंप्यूटर केयर सिस्टम, उससे हम टोटल पर उस पर उधार रह गया था कितना, 34,650 दिया है ना, कितना रह गया था 34,650। जो अब इस वाले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 23 और 24 में जब आए तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो क्या बनेगा, ओपनिंग बन, ये तो लगा हम ओपनिंग बनाया है ना। अब आप बताइए कि अगर ये ओपनिंग बैलेंस इसमें है तो वही क्लोजिंग बैलेंस जो पिछले साल का था वो अलग अलग बिल वाइज के हिसाब से दिखाएंगे ना। तो वही बिल वाइज अगर जो ब्रेकअप करनी है तो बिल वाइज ब्रेकअप करने के लिए आपको क्या करना होगा, बिल वाइज एंट्री करना। जो कह रहा है बिल वाइज एंट्री करने से पहले निम्नलिखित फीचर एनेबल करें। यदि आप एंट्री करना चाहते हैं तो उसकी एंट्री करने से पहले आपको क्या करना होगा, फीचर चेंज करना होगा, एनेबल या डिसेबल करना। क्या क्या, तो पहला क्या कह रहा है कि आपको जाना होगा गो टू गेटवे आप, फिर किसमें जाना होगा, फीचर का शॉर्टकट की क्या है, या फिर उसका किसमें जाना होगा, अकाउंटिंग फीचर, और उसी में आपको दिखाई देगा सेट मेंटेन बिल वाइज डिटेल, उसी को क्या करना होगा, यस। तो अगर जो सबसे पहले ये पूछा जाए कि बिल वाइज एंट्री क्या है या बिल वाइज ब्रेकअप क्या है, तो बता ले जाएंगे ना कि चाहे वो हमारा सप्लायर हो चाहे वो हमारा कस्टमर, उसका क्लोजिंग बैलेंस इतना रहेगा, और अगर जो नया फाइनेंशियल ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करना है तो उसी को अलग अलग बिल वाइज के हिसाब से तोड़ देना है, क्या कहलाएगा, बिल वाइज एंट्री कहलाएगा। क्लियर है ना। और तोड़ देने का मतलब क्या होगा, हमने पहले ही बताया कि हम अगर जो नाम ले लिए, जैसे मिथुन का नाम लिए थे ना, मिथुन बेचा था और कौन खरीदा था, अभिषेक खरीदा। तो अगर जो अभिषेक 22 और 23 में खरीदा और कितने का, टोटल ये बता दिया ना कि इनका टोटल बैलेंस कितना रह गया है, इनका टोटल बैलेंस एग्जाम्पल हम लिए थे 30,000 रहेगा। आ रहा सुने ना। तो अगले फाइनेंशियल ईयर में 23 और 24 में जब आएंगे तो अगर जो ये अभिषेक चाहे तो मिथुन से पूछ सकते हैं ना, कैसे, मिथुन से पूछेंगे ना कि 30,000 जो है बताइए कब कब हम खरीद के लेके गए, इनको डिटेल देना होगा ना कि जब आप पहले महीने में या दूसरे पहले महीने में आए थे 10,000 का था, आ रहा समझे ना, कितने का था, दूसरे महीने में आए थे तो 15,000 और तीसरे महीने में आए थे तो 5,000। तब तो ये कहेंगे हाँ ठीक है हमारा हिसाब जैसे ही क्लियर है। ये अलग अलग दिखाना होगा ना, वो अलग अलग करने का प्रक्रिया कौन करेगा, बिलवाइज, उसी के लिए क्या करना होगा, बिलवाइज एंट्री। अगर आपको फीचर एनेबल करना हो, जब सपोज करिए आप लोग फोन यूज करते हैं ना, तो फोन में कोई काम करने से पहले सेटिंग करते हैं, हाँ ये काम करना चाहिए, सेटिंग होना चाहिए, स्क्रीन पे लॉक लगाना तो सेटिंग करते हैं ना। उसी प्रकार से जब हम बिलवाइज एंट्री करने जाएंगे उसके लिए फीचर एनेबल होना चाहिए। इस फीचर का नाम क्या है, सेट मेंटेन बिलवाइज डिटेल को क्या करना होगा, और ये यस करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, गेटवे ऑफ टैग। चलिए हम आ गए गेटवे ऑफ टैग। स्केप से कहाँ जाना होगा, वापस, ये गेटवे ऑफ टैग है ना। अब उसके बाद से कह रहा है आपको कहाँ जाना होगा, तो F11 फीचर है। अब देखिए अगर F11 प्रेस करने से नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कहाँ पे चले जाएंगे, कंपनी में। देखिए फीचर दिखाई दे रहा है, क्लिक करो तो यहीं पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, देखिए यहाँ एनेबल बिलवाइज दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग दे रहा है, समझ लीजिए। यहाँ पे आ जाए, पहले क्या कह रहा है, सेट मेंटेन बिलवाइज डिटेल, आ सुने ना, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, वही दिया है बस एनेबल बिलवाइज। इसको क्या करना होगा, अब यस या नो करने से आपको इसमें क्या मिलेगा, तो सबसे पहले अब आगे नोट्स में आए देख लीजिए क्या कह रहा है। लैब प्रैक्टिस के लिए दिया है सबसे पहले किसका,
सन्डे क्रेडिटर्स का, और क्रेडिटर्स में किसका दिया है? तो कंप्यूटर केयर सिस्टम के पास जाना होगा ना। तो आप लोग पढ़े थे मॉडिफाई करने के लिए कहाँ जाना होगा? अल्टर में। तो सबसे पहले बिना फीचर एनेबल किए, अभी बाय डिफॉल्ट पहले से एनेबल है ना, चलिए इसको समझाने के लिए पहले इसके से वापस आ, किस मोड में? अल्टर के बाद लेजर, ये कंप्यूटर केयर ना, किसका है? कंप्यूटर केयर। अब देखिए यहाँ ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, क्यों दिखाई दे रहा है? F11 बटन प्रेस करिए और ये फीचर देखिए यस है कि नहीं है, तो दिख रहा है ना। नो कर दीजिए, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, क्या आप दिख रहा है? अगर हम यहाँ इंटर करके नीचे आ रहे हैं तो अमाउंट के बाद से क्या कोई अलग विंडो आ रहा है? डायरेक्टली किसका ऑप्शन आ जा रहा है? एक्सेप्ट, यानी कि आप इसको सेव कर लीजिए, आ जा रहा है ना। लेकिन जैसे हम चले गए F11 एनेबल बिल वाइज एंट्री, क्या कर ली? कंट्रोल ए से। अब ऑप्शन आ गया ना। अगर आप यहाँ भी नो कर देंगे तो भी नहीं आएगा। यहाँ भी नो कर दिए ना कि अभी हमको कोई मेंटेन बैलेंस बिल का नहीं रखना है। हम नीचे आएंगे कि तो भी कोई ऑप्शन दे रहा है दूसरा विंडो का, हाँ, लेकिन हम कह दिए नहीं, मेंटेन करना होगा। इसको क्या करेंगे? डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट का मतलब उधार, यही बताए थे ना। अगर जब आप उधार लिए तो पीरियड यानी को समय बताइए, कितने समय के लिए? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने, कितने दिन के लिए? मान लेते हैं 2 मंथ के लिए लिए, तो याद रखिए मंथ में यहाँ नहीं टाइप करना होता, डे में टाइप करना होता है, कितने दिन के लिए। तो 2 मंथ का कितना हो जाएगा? बस आप 60 करिए और इंटर करिए, 60 डेज अपने आप आ गया है ना। नीचे कह रहा है चेक फॉर क्रेडिट डेज, कि आप क्रेडिट को चेक करना चाहते हैं डेट के अनुसार, कि जैसे 60 दिन कंप्लीट हो जाए तो एक आपको इंफॉर्मेशन देने लगेगा कि 60 दिन का कंप्लीट होने वाला पैसा वापस करिए। तो चाहते हैं तो उसको क्या करेंगे? नीचे आ जाएंगे, एड्रेस तो दिया नहीं हमको भरना है, डिटेल नहीं भरना है। जैसे देखिए अमाउंट के बाद सब इंटर कर रहे हैं, क्या एक्सेप्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। क्या कह रहा है? बिल वाइज ब्रेकअप करना है आप किसका? कंप्यूटर केयर सिस्टम का, कि टोटल उसका अमाउंट हुआ कितने का? 34,650। तो अब आप बताइए 34,650 का टोटल अमाउंट हो रहा है, तो कब कब कितने कितने अमाउंट का था? आ रहा समझ में ना। तो उसके लिए जब आप नोट्स में देखेंगे तो पहले बता रहा है किस मंथ में है, पहली तारीख और पहले मंथ। हाँ समझ लीजिएगा 2020 यहाँ दिया है ना, तो आप लोग को 2020 नहीं लिखना है। वो इसलिए क्योंकि 2020 से नोट्स बना था जिससे क्या टाइप किया गया है 2000। लेकिन जब हम यहाँ आएंगे तो आपको ईयर भरना ही नहीं, अपने आप ईयर आ जाएगा। बस करिए 01, फिर माइनस, फिर 01 करके इंटर कर, 24 आ गया अपने आप ना। अब क्या कह रहा है? नेम पूछ रहा है ना, तो आपको यहाँ दिखाई देगा बिल नंबर। अब यही बिल नंबर आपको यहाँ पे क्या कर लेना होगा? कर ले। तो मंथ कौन सा हो रहा है? जनवरी में हो रहा है ना। 1 जनवरी को देखिए कितने रुपए का खरीद के लाए थे हम लोग? 14,600। पहला बिल कितने का था? 14,600। बाकी का कितना बच गया अभी? 34,650 का था। 34,650 का था, जिसमें से हिसाब मिल गया कितने का? 14,650 का, जो हम कब खरीदे थे? पहली तारीख पहले महीने में खरीदे, निकल गया है ना। बाकी का 20 हिसाब क्या होगा, वो कहाँ गया? तो उसके लिए बता रहे, देखिए 8,000 है दूसरे मंथ में, दूसरे मंथ में दिया है ना, 2 करके इंटर कर लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा कितना? क्या 51 दिया है ना। अब इस मंथ में देखिए कितना दिया है? 8,000 दिया है ना। 8,000 टाइप कर, अब बता रहे देखिए, एक जगह 14,650 और दूसरा 8,000, टोटल 22,650 का हिसाब मिल गया। लेकिन 12,000 का क्या होगा? तो नोट्स में एक छूटा हुआ आप लोग नोट कर लीजिए, हम बता दे। जब नोट्स में आप लोग आएंगे ना तो बना लीजिए, जैसे आप इस डबल सी दिया है ना, डबल सी यस /001/252 करिएगा। क्या करना होगा? 25, फिर आपको अमाउंट में भरना होगा 12,000 रुपए। कितना भरना होगा? 12।
और जो डेट है आपको लेना होगा 1 और 3। ये जगह नोट्स कर लिए ताकि ये टाइप करते समय छोटा होगा। समझ लीजिए यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं कि आपको क्या लिखना होगा, CSS/001225 अमाउंट कितना लिखना होगा 12,000, और उसके बाद से आगे आपको लिखना होगा 01, फिर 03 और 2024 लिखिएगा, 2020 का 2020 हो जाएगा। बन गया। चलिए अब आगे समझिए। वही पेन से या पेंसिल से वही बुक्स में सामने लिख लीजिए। हो गया, आगे बढ़े। चलिए अब यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे आए, नहीं दिया तो मतलब समझ लीजिए ऑन अकाउंट कह रहा है ना कि 34,650 का था, जिसमें से 22,650 का हिसाब मैच कर गया, लेकिन 12,000 अकाउंट के ऊपर हो जा रहा, आखिर ये कहाँ गया 12,000? तो वो हम दिखाएंगे। देखिए 12,000 वो कहीं गया नहीं है, बल्कि वो किस मंथ में है, तीसरे मंथ में है। इसका बिल नंबर कितना है 52 है, और इसका अमाउंट कितना है 12। अब ऑन अकाउंट बिक्री से बचा 34,650 का, 34,650 का टोटल हिसाब यहाँ पे मैच हो जाएगा ना। फिर कंट्रोल ए से इसको भी क्या कर लेना होगा, X हो जाएगा ना। क्रेडिटर्स का एंट्री किए हम लोग ना, तो क्रेडिटर्स हमारा क्या होगा, सप्लाई। इससे पैसा पाना होगा कि देना होगा, देना होगा ना। तो अभी 34,650 का हमने एंट्री कर दिया। अब अगर जो कभी आगे पूछा जाए, ये बताइए आपने कंप्यूटर केयर सिस्टम से खरीदा था ना, खरीदे थे हम लोग 3 लोग। किससे किससे किससे, कंप्यूटर केयर सिस्टम, हॉरिजॉन्टल एंटरप्राइजेज, सिल्वर प्लस कंप्यूटर, 3 था ना। लेकिन अगर जो चेक किया जाए किसको किसको पैसा देना है, सिर्फ दिखाई देगा किसका, कंप्यूटर केयर सिस्टम। और चेक करने के लिए कहाँ जाएंगे, तो याद से देखिएगा, ध्यान से बिल्कुल। आपको आना होगा गेटवे ऑफ, फिर कहाँ जाना होगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जब आएंगे तो अंदर जाने के बाद आपको दिखाई देगा स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, कि अकाउंट का स्टेटमेंट यानी कि समरी देखना है, इंटर करिए। तो कह रहा है आउटस्टैंडिंग, स्टैटिस्टिक्स वाले हम लोग आए थे ग्रुप चेक करने के लिए, याद है ना। और अगर यही आएंगे आउटस्टैंडिंग में, आपको दिखाई देगा रिसेबल या पेएबल। रिसेबल को मतलब पैसा पाना है, और पेएबल को मतलब पैसा लेना है। तो रिसेबल का नहीं बताएगा क्योंकि हमने किसी डेब्टर्स का एंट्री नहीं, लेकिन क्रेडिटर्स का तो एक ही है ना। तो पेएबल वाले में बताएगा कंप्यूटर केयर सिस्टम का है कितना, 34,600, जो जनवरी मंथ में कितने का था 14,650 का, फरवरी मंथ में कितने का था, और मार्च के मंथ में हो जाएगा ना। और एक चीज और समझ लीजिए, अगर जो, हाँ वापस आ जाते हैं, एक और किसका करना है हमें। हाँ समझ लीजिए कि अभी यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट दिखा रहा है ना, कि कंप्यूटर केयर सिस्टम को आपको इतना पैसा देना है। तो जैसे आज हम लोग पेमेंट करेंगे ना, तो अपने आप यहाँ से ये अमाउंट क्या होता जाएगा, हटता चला जाएगा। तो फिलहाल अभी नोट्स के साथ हम लोग किसका किए सिर्फ, अब किसका करना है, यहाँ पे जो 3680 है ना, इसको काट के 5480 कर लीजिएगा। तो अमाउंट हम लोग चेंज किए थे ऊपर 5480, 5,480, बस 3680 को हटा करके वही अमाउंट करो, बाकी डन सही 5,400 हो गया। ये आगे बढ़े, चलिए अब आ गया हम यहाँ। इसके से कहाँ जाना हो, गेट ऑफ टैली पर ना। उसके बाद से अल्टर में ना, अल्टर के बाद किसका है, यहाँ पर भी टाइम जो देना अपने हिसाब से टाइम दे दिए, 30 दिन का ही है। इंटर कर रहे हैं आप, अलग विंडो आ गया है ना, डेट पहले मंथ का ही दिया है ना, बिल नंबर देखिए क्या दिया है, पहले मंथ का ही दिया है ना। तो ये आपकी
हाँ 002, उसके बाद क्या है स्लेस है ना, कितना अमाउंट है पहले का 5,480, यानी कि टोटल 15,000 था, 15,480, जिसमें 5,480 का हिसाब मैच कर गया, बाकी ऑन अकाउंट पे कितना हो रहा है, तो ये चला गया किस मंथ में, दूसरे मंथ में लेके गए थे आप, जिसका बिल नंबर 202 था और अमाउंट कितना था, कंट्रोल ए से। अगला किसका दिया है, सिल्वर प्लस कंप्यूटर, तो जस्ट ऐसे ही आपको टाइप कर लेना है सिल्वर प्लस कंप्यूटर, नीचे है ना सिल्वर प्लस कंप्यूटर, एंटर करके आ जाने, आगे अपने हिसाब से डेट टाइप करिए, नीचे आ जाइए अमाउंट के पास एंटर, पहले मंथ में है ना, बिल नंबर हो जाएगा 350, कितने अमाउंट का है 10,870, 50,870 में 10,870 का हिसाब है, लेकिन 40,000 का जो अगले मंथ में गया, किस मंथ में, दूसरे मंथ में, बिल नंबर 51, अमाउंट कितना है 30,000, बाकी 10,000 तीसरे मंथ में गया, कितने का 10 हो जाएगा ना, 53 52 हो जाएगा ना जी, हो जाएगा ना, फिर कंट्रोल एस इसको भी क्या कर लेना होगा, तो लगभग अभी क्रेडिटर्स वाला 3 हो गया है ना, अब चेक करिए आप आकर के वापस, चेक करने के लिए कहाँ गए थे, उसके बाद हाँ स्टेटमेंट ऑफ, उसके आगे आउटस्टैंडिंग, और उसके बाद अब देखिए सभी लोग का पेंडिंग अमाउंट दिखने लगा है ना, लेकिन कंप्यूटर केयर सिस्टम का यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी कि मंथ वाइज दिखाई दे रहा है ना, और सिर्फ अगर देखा ही अभी तो हम 3 लोग का एंट्री किए, जब बिजनेस करेंगे तो 3 ही लोग का थोड़ी होगा, सैकड़ों की संख्या में हो सकता है, तो सिर्फ एक व्यक्ति का एक जगह देखना है, तो आपको ये दिखाई देगा लेजर वाइज, शॉर्टकट की क्या है F8 है, शॉर्टकट की क्या है, क्लिक करेंगे तो अब देखिए कंप्यूटर केयर सिस्टम का एक जगह, हॉर्ज एंटरप्राइज का एक जगह, और सिल्वर प्लस कंप्यूटर का हो जाएगा, तो लगभग क्रेडिटर्स का बिलवाइज एंट्री करना तो कर ले जाएंगे ना। अगले पेज पर देखिए किसका दिया है, सबसे पहले किसका दिया है, सुप्रीम कंप्यूटर्स का, चलिए फटाफट बना ले, अब बन जाएगा ना, किस मोड में आना होगा, अल्टर के बाद, लेजर के बाद, सुप्रीम कंप्यूटर्स, इसका क्रेडिट पीरियड टाइप कर दिए, अमाउंट पास इंटर कर दिए, किस मंथ में है, पहले मंथ में है ना, कितने अमाउंट का है, पहले कितने का है, 15,400 का है ना, देखो पहला 15,400 का, दूसरे मंथ में कितने का है 51, अमाउंट कितना है 12,000 है ना, अगले मंथ से कितने का हो जाएगा, तीसरे मंथ में 8,000 बच रहा है ना, 8,000 है, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, हो जाएगा 8,000 का, अब ऑन अकाउंट में भी बैलेंस है, फिर कंट्रोल ए से अगला डाटा लिंक, आ जाइए सेलेक्ट कर लीजिए डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, इसको देते हैं, ये 30 दिन के लिए मात्र कह के लेके गया, कितना अमाउंट, पहले मंथ में कितने का खरीदा था, इसका बिल नंबर क्या है, हाँ TLT स्लैश 0002 स्लैश हाँ 45, वही टाइप कर देना, कितना अमाउंट पहले का था 14,000, नेक्स्ट मंथ में कितने का था 51 हो जाएगा, और 51 कितने का था 10, और बाकी 52 कितने का हो जाएगा 30, कंट्रोल ए से एक मिस्टेक हुआ है, 52 रहना चाहिए ना, 53 हो गया,
तो सही है, कंट्रोल ए से। अगला किसका दिया है, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर। अगला जस्ट ऐसे हम लोग बना लेंगे किसका, ये मात्र 20 दिन के लिए लेके गया था, है ना। पहला कितने का है, पहला 12,000 का है। मेरा हो गया क्या, 12,000 ना। दूसरे मंथ में कितने का, 20,000 ना। और तीसरे मंथ में 30,000। ये कितना हो जाएगा, 93। और कंट्रोल ए से, अब इतना समझ लीजिए, अब बिलवाई एंट्री किए है ना, इससे पता है बेनिफिट क्या मिलेगा। अब अगर जो सिल्वर प्लस का स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स अगर जो है कह रहा है आया हमको पैसा वापस करने के लिए, कि पैसा ले लीजिए हम आपसे जितना खरीद के लेके गए थे, तो चेक करना उससे उससे कितना पैसा पाना है। तो कहाँ जाएंगे उसके लिए, डिस्प्ले रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और रिसेबल, क्योंकि कस्टमर से पैसा पाना होगा ना, तो यहाँ अलग अलग दिख रहा है। और अगर जो लेजर वाइज करेंगे तो मिल जाएगा किसका, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स का, है ना। तो टोटल बताएं कितना पाना आपसे, बस हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो अगर जैसे भी लॉज एंट्री करना तो कर ले जाएंगे ना। तो लगभग लगभग आज आप लोग चाहें तो ये बिलवाज एंट्री कर ले जाएंगे, हो जाएगा ना। और अगला लेसन हम लोग का आ जाएगा क्या, हाँ, लेसन 5 इन्वेंट्री। अब इसी मैनेजमेंट के माध्यम से हम लोग जानेंगे जो हम लोग को बैलेंस शीट में डिफरेंट आ रहा था 3,20,000 का ना, वो हटाने के लिए, हो जाएगा ना। तो फिलहाल अभी अगर आप लोग को यहाँ तक एंट्री करना है तो कर ले जाएंगे ना। और इससे याद रखिएगा आप लोग को कहाँ जाना है चेक करने के लिए, कहाँ जाना होगा, डिस्प्ले रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स आउटस्टैंडिंग, अगर जो कस्टमर से पैसा पाना है तो रिसेबल, और जो सप्लायर को पैसा देना है तो याद रहेगा ना। अब एक एग्जांपल समझ लीजिए कि अगर जो आप किसी जगह अकाउंटेंट के पद पे काम कर रहे हैं और मैनेजर या बिजनेस का जो ऑनर वो पूछे आपसे थोड़ा सा चेक करिए, हम जा रहे पडरौना में और कंप्यूटर केयर सिस्टम पडरौना का ही है, देख लीजिए चेक करिए कितना पैसा देना है कि जाकर उसका पैसा दे दिया जाए। तो टोटल चेक करना होगा ना, तो वही चेक करने के लिए पेबल है तो पेबल में, और किसी कस्टमर से पैसा पाना है तो कोई दिक्कत नहीं आता। तो आज आप लोग यहाँ तक तैयार करके आइए लोग।